Hey guys, hello everyone, welcome all of you. It's me Bushrahan, 13th of July 2021 के ऑसम से सेशन में आपका वेलकम। तो बहुत अच्छा सा सेशन लेके आपके लिए मैं यहाँ पर हाजिर और अच्छी स्माइल से शुरू करेंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे ताकि आप लोग खूब प्रोग्रेस कर पाएँ, खूब अचीवमेंट ले पाएँ। ठीक है, तो दो काम अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ ज़रूर करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। एक तो क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहें। दूसरा, किसी भी वीडियो को चाहे जो भी हो जाए मिस मत करें, कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मलाला डे कब बनाया गया है? तो वी ऑब्जर्व्ड ऑन एज अ मलाला डे 12th ऑफ जुलाई, यानी कि 1997 में पाकिस्तान में मलाला का जन्म हुआ था। क्या करेंगे जगह का नाम जानकर? हालांकि मैं आपको बता दूं, लेकिन फ़ायदा है, बस इतना याद रखिए, मलाला यूसुफजई जो थी, मलाला नाम याद रखिए। तो इन्होंने, मलाला ने ह्यूमन मतलब स्पेशली विमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स के लिए, यानी बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है ना। इवन कई बार तो मुसीबत भी झेली। तो ऐसा मैंने कई बार आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि कई जो है मतलब ये था कि कई बार आपने सुना होगा, शायद गोली वोली भी लग गई थी। मैंने आपको ये बताया था, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए होंगे इस बात को। यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड भी दिया था। सारी बातें आप लोग सुनते आ रहे होंगे 3-4 साल से, 5 साल से। तो बहरहाल 1997 में इनका बर्थ हुआ और इन्होंने ह्यूमन राइट्स में स्पेशल बात करें तो मतलब राइट फॉर विमेंस और चिल्ड्रन राइट्स के लिए बहुत काम किया है। तो इसीलिए हम लोग मनाते हैं 12 जुलाई को क्या, मलाला डे। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्पेशली बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सुनते रहिए। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पोलैंड में भारत की राजदूत कौन अपॉइंट हुई हैं, यानी नियुक्त हुई हैं? तो नगमा मलिक भारत की राजदूत बनी है पोलैंड में अभी। कौन? नगमा मलिक, NAGHMA, नगमा मलिक। तो ये पता है, इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं, मतलब IFS ऑफिसर हैं। और यही अभी पोलैंड में इंडिया की कौन बनी? एम्बेसडर बनी हैं। अब पोलैंड की बात है तो यहाँ के प्रेसिडेंट तो हैं कौन? एंड्रीज डूडा। और यहाँ की कैपिटल है वारसा और पोलैंड की करेंसी है पोलिश चलोटी। क्या है कैपिटल? वारसा, करेंसी पोलिश चलोटी और एंड्रीज डूडा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 16 राजमार्ग परियोजनाओं, क्या 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन अभी हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहाँ किया है? तो मणिपुर। अभी तक कौन है हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री? कौन है? नितिन गडकरी। और इन्होंने कहाँ किया है? ठीक है, इन्होंने ही किया है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, नितिन गडकरी साहब ने। तो इन्होंने अभी मणिपुर में किया है किसका? 16 न्यू प्रोजेक्ट्स का, यानी रोड प्रोजेक्ट्स, 16 न्यू रोड प्रोजेक्ट्स, 16 नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन मणिपुर में। मणिपुर। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है यहाँ की, इम्फाल कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नजमा हेपतुल्ला तो गवर्नर हुई, हेबतुल्ला के अलावा चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह। और यहाँ के मैं नेशनल पार्क, लेक्स वगैरह बताती हूँ, उनको आप रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो बांग्लादेश के। जी हाँ, महमूदुल्लाह ने संन्यास ले लिया है। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये बांग्लादेश के। ये टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया, महमूदुल्लाह। और ये बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश और अपने देश भारत के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति बांग्लादेश ने एक डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि जो कुर्बानी बलि देने वाले जानवर हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री की जा सके। मेंटल पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए प्लेयर्स की, किसकी? खिलाड़ियों की। जो BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उसने एक ऐप बनाया। समझा गई बात?
और बताऊं क्या, हाँ, तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनको ये निर्देश दिए बांग्लादेश सरकार ने कि वो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे वहाँ के लोगों को। ढाका कैपिटल, करेंसी टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हामिद कौन है, प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, एक और क्या, अभी तो बहुत से क्वेश्चन लेने, बहुत सारा कुछ है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विंबलडन जूनियर क्या है, विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अभी किसने जीत लिया है, तो समीर बनर्जी ने। जो विंबलडन पुरुष एकल का खिताब था वो किसने जीता था, विंबलडन पुरुष एकल खिताब, तो वो जीता था किसने, नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता था, एशले वार्टी ने। और ये विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप खिताब जो है ये किसने जीता है, समीर बनर्जी ने। किसने, समीर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओला इलेक्ट्रिक बैंक्स ने $100 मिलियन का ऋण समझौता किस बैंक के साथ किया है। अभी ओला इलेक्ट्रिक बैंक ने $100 मिलियन का एक समझौता किस बैंक के साथ किया है, तो ये किया है, एक एग्रीमेंट हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ओला इलेक्ट्रिक बैंक का। किसका, ओला इलेक्ट्रिक बैंक, ये भी एक बैंक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बैंक है ये। तो अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है, तो जी बैंक ऑफ बड़ौदा, हसमुख आदिया हैं इसके MD एंड CEO। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी 1908 में, और बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी यूरो कप चैंपियनशिप खिताब ये किसने जीता है, तो ये जीता है, अभी किसने जीता है यूरो कप, इटली ने। यूरो कप चैंपियनशिप खिताब ये किसने जीत लिया है, इटली ने, याद रखना, इटली ने जीत लिया है ये। अब इटली ने जीत लिया है तो मारियो ड्रागी ये इसके प्रेसिडेंट है, यूरो करेंसी है, और यूरो कप ही जीता है, ठीक है, यूरो करेंसी भी है। तो यूरो कप फुटबॉल में होता है, नहीं, सही बात है या गलत, बताइएगा। इटली की कैपिटल क्या है, रोम, और मारियो ड्रागी कौन है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2021 से 2030 जनसंख्या नीति किस राज्य सरकार ने अभी प्रस्तुत की है, यानी किस राज्य सरकार ने 2021 से 2030 जनसंख्या नीति बनाई है, और इसको मतलब जनसंख्या नीति बनाई है और उसको प्रस्तुत किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, 2021 to 2030 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो प्रेजेंट कर दी है, और यानी पेश कर दी है और तैयार की है, लागू करेगी कौन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। 2 बच्चे ही रखेंगे अब 2 से ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैंने पढ़ा था अखबार में, तो ये बात भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लागू करने जा रही है। तो अब सुनिए, काला नमक चावल महोत्सव ये यहीं पे मनाया जाता है, यूपी में। मंडवाडी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, बनारस रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रम विद्या योजना है ना, और नवीन छत्री रोजगार योजना, ये तीनों करंटली जो है यूपी में चल रही हैं। और ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा, वैसे तो हर्बल रोड चल रहा है, पर अभी 1 साल हो गया उसको, 1 साल तो छोड़ दीजिए उसको, है ना, वो तो याद ही हो गया होगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, महिलाओं के लिए पिंक कलर के बूथ, टीकाकरण, कोविड टीकाकरण के लिए महिलाओं के लिए बनाए गए, और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भी चल रहा है। नोएडा में बहुत बड़ी एक वो बन रही है, फिल्म सिटी बन रही है, शूटिंग रेंज बन रही है, सब तो आपको पता ही होगा। तो ये यूपी के संजय यादव कौन है, चीफ जस्टिस, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। और जी आनंदीबेन पटेल आप सिर्फ यूपी की गवर्नर हैं, एमपी में कौन आ गए, तो ये बात है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, ठीक है।
और दुधवा नेशनल पार्क, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहीं के हैं ये सब। ठीक है, कैपिटल क्या है? लखनऊ, गोमती नदी के तट पर। तो ये आप याद रखेंगे। यूरो कप किसने जीता था? इटली। फुटबॉल से संबंधित होता है ना यूरो कप, बताना है आपको मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, ये जो मलाला यूसुफजई हैं, ऐसी जस्ट बात कर रही हूँ, बता ही देती हूँ कहाँ जन्म हुआ था इनका। तो मिंगोरा पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म, मिंगोरा। और किसके लिए? चिल्ड्रन एंड विमेन राइट्स रेस्पेक्ट के लिए इन्होंने, यानी उनको महिलाओं एवं बाल अधिकार और महिलाओं के अधिकारों के सम्मान, उनके अधिकारों के लिए काम किया था। और एक ख़ास बात और बता दूं कि 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था, मलाला यूसुफजई को। पूरा नाम क्या है इनका? मलाला यूसुफजई। तो 17, बहुत टाइम से सुना होगा आपने, 3 तो पता ही होगा, इतना तो न्यूज़ में सुनते ही रहते थे आप लोग, हमने सबने आपने सुना है। तो इनको 17 साल की उम्र में केवल यानी यूनाइटेड नेशन पीस प्राइज़ मिल गया था। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ मतलब दिमाग में ये बातें आती हैं, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो बता सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शेर बहादुर देवा को किस देश का अभी प्रधानमंत्री चुन लिया गया है? तो नेपाल का। देखिए, नेपाल की जो विधानसभा थी वो भंग हो गई थी, यानी कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, या रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, पक्की बात है ना, मैंने बताया था आपको। तो खैर, अब वो उनकी सरकार गिर गई केपी शर्मा ओली की। तो जो विद्या देवी भंडारी गवर्नर थे, उन्होंने नए प्रधानमंत्री चुने हैं। कौन? शेर बहादुर देवा ये नेपाल के प्रधानमंत्री। और गवर्नर तो प्रेसिडेंट तो बता ही दिए, गवर्नर तो स्टेट के होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन है? वीडी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। और ये जी काठमांडू कैपिटल है, नेपाली रुपया करेंसी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को किस राज्य सरकार ने स्थगित किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को किस राज्य सरकार ने स्थगित किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। जी हाँ, हरियाणा के पंचकुला में होने वाले थे। क्या होने वाला था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। लेकिन हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 की 3rd वेव यानी तीसरी लहर को देखते हुए, कहीं आ ना जाए, सभी को डर है, तो इसी खतरे को देखते हुए, कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। किसको? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। अब हरियाणा की बात है, चले करनी पड़ेगी। ग्राम दर्शन पोर्टल प्लेटफॉर्म, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म यहीं पे स्थापित हुआ, यहीं बना हरियाणा में। हवाई टैक्सी सेवा यहीं शुरू हुई। और जी डबल स्टैक कंटेनर, ये तो बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सुरंग है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यहीं बनी। ठीक है, और है ना, और क्या बताऊँ, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये भी यहीं, किसान वाटर फ्रेश, ये सब हरियाणा की। वीर शिकारगढ़, खप्परवास, चिलचिला और खोली रेतान, और कौन सी बच गई? एक हो गई कौन सी? चिलचिला, एक हो गई खोली रेतान, एक हो गई वीर शिकारगढ़, और एक हो गई खप्परवास, और एक है नाहर। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और एक 2 नेशनल पार्क है, एक तो सुल्तानपुर और एक कौन सा है? कालेश्वर। ये 2 नेशनल पार्क है। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। गवर्नर कौन? अब तो अपॉइंट हो गए हैं, कौन? बताइए जल्दी से, कौन है इसके गवर्नर? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। और कौन? मनोहर लाल खट्टर, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के बने? गोवा के। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। झारखंड के कौन? रमेश वैश्य। मध्य प्रदेश के कौन? बहुत बार बताया, मंगू भाई छगन भाई पटेल। सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के बने हैं? कहाँ के? बताइए जल्दी। त्रिपुरा के। और हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। तो खैर, ये बातें हो गई।
आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे गहरा पूल कहाँ बनाया गया है, यानी कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे गहरा पूल यानी वर्ल्ड मोस्ट डीपेस्ट यानी सबसे गहरा पूल बनाया गया है अभी दुबई में। आपको पता है इसमें 6 स्विमिंग पूल अगर लगा लेंगे ओलंपिक के, यानी 6 ओलंपिक पूल, 6 ओलंपिक पूल्स को लगा लेंगे तो 6 ओलंपिक पूल्स से भी ज़्यादा बड़ा है ये। क्या? 60 मीटर इसकी गहराई है, 60 मीटर्स लगा लो कितनी हो गई, 60 मीटर्स गहराई है। वर्ल्ड मोस्ट डीपेस्ट पूल है ये, इसका नाम है झीप टाइप पूल। क्या है? झीप टाइप पूल। तो ये दुबई में खुला है अभी, इतना कुछ बता दिया, आंसर नहीं बताया पहले। चले खैर, झीप टाइप पूल है और दुबई में खुला है, 60 मीटर गहरा है, 6 ओलंपिक पूल से ज़्यादा बड़ा और गहरा है। इसमें 1.4 करोड़ लीटर वाटर आ सकता है, यानी कितना? 1,40,00,000 लीटर आ सकता है पानी। 1,40,00,000 लीटर पानी आ सकता है। तो ये वर्ल्ड का मोस्ट डीपेस्ट सबसे गहरा पूल है, ये दुबई में बना है, खुला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव मूंगेकर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो मिमिक्री आर्टिस्ट थे माधव मूंगेकर और इनका निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला LNG संयंत्र खुला है, इसका उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो नागपुर में भारत के पहले LNG संयंत्र का उद्घाटन हुआ है और ये किया है हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। तो LNG का जो पहला संयंत्र है भारत में वो कहाँ बन रहा है? नागपुर में, और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, यही करेंगे, किसी और को मत समझ लीजिएगा। नितिन गडकरी साहब किसका? पहले LNG संयंत्र का। अब क्या होता है ये LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जैसे CNG होती है वो कंप्रेस्ड होती है, कौन सी नेचुरल गैस होती है? कंप्रेस्ड। लेकिन ये LNG है, ये लिक्विफाइड यानी लिक्विड भी कह सकते हैं, तो लिक्विफाइड कहें या लिक्विड नेचुरल गैस भी कह सकते हैं। तो ये LNG नागपुर में इसके पहले संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अहमद ने किस देश के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है, यानी अभी अहमद किस देश के दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो इथोपिया के ही राष्ट्रपति होते थे अभी अहमद, और अभी अहमद दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं किसके? इथोपिया के। अब ये इथोपिया की बात है, इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथोपिया की करेंसी है इथोपियन बिर, और इथोपिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं कौन, क्या नाम है इनका? अभी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ध्यान से सुनिए इसके बारे में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देहरादून में स्थापित हुआ है, यानी इसकी स्थापना हुई है, यानी इसको बनाया गया है किसको? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। तो गार्डन का मतलब तो समझ में आ रहा है बाग, लेकिन ये क्या है? क्रिप्टो गेमिंग। तो क्रिप्टो गेमिंग यानी छुपा हुआ प्रजनन। यहाँ ये इस तरीके का बाग बनाया गया है, यानी इस तरीके का गार्डन लगा है कि इसमें ना तो फूल आएंगे, ना फल आएगा, ना इसमें बीज लगेंगे, और फिर भी इसका प्रजनन होता रहेगा, यानी फिर भी ये पौधे बढ़ते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे, जबकि ना फल आएंगे, ना बीज लगेंगे, ना फूल आएंगे। तो ये ही क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, और ये बड़ा अमेजिंग, ठीक है, छुपा हुआ प्रजनन इसका मतलब होता है। और ये छिपे हुए प्रजनन का गार्डन है, क्या है? क्रिप्टो गेमिंग। और ये 9,000 फीट ऊंचा है, 9,000 फीट ऊंचा। कहाँ बना है ये? देहरादून में। और क्या क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है। इसी ने सेंसस करवाई थी किसकी? मंकीज़ की। कहाँ? हरियाणा में।
एक एक फैक्ट को लिंक करती हूँ ना, इसी तरह आप भी किया करो। सूर्यधर, कौन सा? सूर्यधर झील है यहाँ पर, और कौन सा डैम है यहाँ पर? सूर्यधर झील, और एक डैम बताती हूँ, कौन सा बताना है आपको, हमेशा हर वीडियो में बता रही हूँ मैं आपको। तो ये देहरादून। अच्छा, अब याद रखना उस जीप टाइप पूल के बारे में। जीप टाइप पूल जो बना है दुबई में, और वर्ल्ड का मोस्ट डीपेस्ट है, और मलाला डे 12 जुलाई को। ये सब चीज़ें, एक एक क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको याद रखना। 12 जुलाई को मलाला डे मनाया गया है, ठीक है। ये तमाम बातें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरी मेहनत को सराहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।